अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब की दुआओं से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। और आज का जो सुबह का मौसम है वो बहुत ही अच्छा हो रहा था। बारिश 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और आज थोड़ा बारिश ने सांस लिया और हमें भी जो है वो ज़रा बाहर जाने का मौका मिला। तो तो अभी यहाँ पे सुबह का टाइम है, तकरीबन ये 11-12 बजे का टाइम होगा। तो हम लोग जा रहे थे मार्केट, क्योंकि सुनने में ये आया है कि 18 या 19 को जब क्रिसमस की छुट्टियां स्टार्ट होंगी तो साथ ही यहाँ पे मुकम्मल लॉकडाउन भी हो जाएगा, ताकि छुट्टियों पे जो है फिर लोग इधर उधर घूमने जाते हैं, जिसकी वजह से रश बढ़ जाता है किसी भी जगह पे, किसी भी सैर तफरी वाले मकामात पे। तो वहाँ पे फिर केसेस जो हैं वो कोरोना के बढ़ने का इम्कान होता है। तो सुनने में ये आया है कि लॉकडाउन हो जाएगा। तो हम लोगों ने सोचा कि उससे पहले हम लोग सारे मिलके एक दफ़ा दोबारा से जो है वो पिज़्ज़ा पार्टी करते हैं। फूफो लोगों को भी बुलाया है, वो लोग भी आएंगे, तो सारे मिलके हम यहाँ पे जो है वो खाना खाएंगे। उसके बाद जो है मे बी लॉकडाउन लग जाए तो फिर ये मौका नहीं मिलेगा, इस वजह से। तो यहाँ पे अभी हम ग्रोसरी के लिए जो है वो 2-3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, तो काफ़ी ज़्यादा ठंड भी हो गई और आज ज़रा बारिश थमी हुई थी और धुंध काफ़ी ज़्यादा थी। मौसम जो है वो काफ़ी अच्छा लग रहा था। खैर ठंड तो है लेकिन अच्छा भी बहुत लग रहा था, मौसम काफ़ी अच्छा था। तो उसके बाद जो है फिर हम लोग एक तो लीडल और दूसरा हम लोगों ने ऐसे लूँगा से ग्रॉसरी की, क्योंकि ज़्यादातर ग्रॉसरी जो वेजिटेबल्स वगैरह होती हैं फ्रेश या कुछ भी, वो फिर ऐसे लूँगा से हमें बिल्कुल फ्रेश मिल जाती हैं। तो फिर यहाँ से हम लोगों ने ली ग्रॉसरी और फिर घर वापस जा रहे हैं अभी हम। और घर वापस जाके मैंने सबसे पहला काम ये किया था कि मैंने सारी अपनी ग्रॉसरी जो है वो सेट कर ली, मतलब अपनी अपनी जगह पे उसे इंस्टॉल कर दिया। तो वैसे मुझे ये काम सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है, लेना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन उसको अपनी अपनी जगह पे सेट करना वो ज़रा मुश्किल काम है। तो खैर काम करना है तो वो भी किया। उसके बाद फिर जो है वो खाने की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी थी और पिज़्ज़ा के जो सारे लवाज़मात हैं वो रेडी करने थे। तो मैं ज़्यादा रिकॉर्डिंग तो नहीं कर पाई, क्योंकि जल्दी-जल्दी से काम मैंने करना था जब, तो फिर मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती जब टाइम कम हो और मुकाबला सख्त हो। तो जस्ट एक छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के लिए ये ले लिया है। ये फाइनल लुक है पिज़्ज़ा की। और वैसे आप लोगों ने देखा तो होगा मेरे ज़्यादातर व्लॉग में, जब भी हम सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो ज़्यादातर या तो पिज़्ज़ा बनता है या फिर बिरयानी वगैरह इस तरह की कोई चीज़ बनती है जो सब जो है ना वो पसंद करते हों। तो इस वजह से और काफ़ी दिनों से जो है वो फूफो लोगों से तो मुलाकात ही नहीं हो पाई, तो उन लोगों ने बोला कि हम जो है ना हम पिज़्ज़ा ही खाएँगे। तो और ये अभी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्लिप्स, ये हैं नेक्स्ट डे के। और नेक्स्ट डे जो है वो यहाँ पे बन रही है, लड्डू बन रहे हैं रोटी के, और ये मीठे लड्डू होते हैं बहुत मज़े के। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये कैसे बनते हैं। यहाँ पे ये जो फर्स्ट जो है ना वो इरम ने बनाने थे, उसके बाद मेरी बारी स्टार्ट होगी। और ये देसी घी भी था, साथ यहाँ पे रोटियां बन रही हैं। और देसी घी जो है ये घर में ही तैयार किया है, क्योंकि यहाँ से हमें मिल जाता है, पाकिस्तानी शॉप से मिल जाता है हमें, लेकिन उसका ये होता है कि उसमें से बहुत तेज़ जो है ना वो ऐसे स्मेल सी आती है जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ में। तो यहाँ पे फिर ये घर में जो बना लिया जाता है ना, तो इसकी इतनी ज़्यादा खुशबू नहीं फैलती, क्योंकि यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है सर्दियाँ हैं तो घर बंद रहते हैं। तो जब खिड़कियाँ वगैरह बंद हों ज़्यादा टाइम, तो वो फिर काफ़ी अंदर जो है ना वो उसकी खुशबू फैल जाती है, जो कि थोड़ा-सा कुछ लोगों को जो एलर्जिक होते हैं फिर उनको थोड़ा प्रॉब्लम करती है। तो अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं
अभी रोटी बनाते हैं सबसे पहले, उसके बाद फिर इसमें शामिल करते हैं घी, देसी घी, और उसकी बनाते हैं चूरी। चूरी तो हर सबको ही पता होगा बनाने का, और यहाँ पे ये मैंने चूरी बना ली है। अब इसमें जो है वो मैं शामिल करूँगी शक्कर, यानी कि ब्राउन शुगर इसमें शामिल करूँगी, और उतनी शामिल करेंगे जितनी कि पसंद हो आपको। मतलब अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो ज़्यादा डाल लें, लेकिन अगर आपने कम डालनी है तो वो आपकी अपनी चॉइस है। इसको मिक्स करके फिर आप टेस्ट भी कर सकते हैं, थोड़ा सा अगर कम हो तो और ऐड कर लें। इस तरह से हमने लेनी है थोड़ी सी, मतलब वो चूरी थोड़ी सी हाथ में लेनी है और इस तरह से बना लेना है इसका लड्डू। दूसरे हाथ में मैंने कैमरा पकड़ा होता है, इस वजह से एक हाथ से थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो इस तरह से हमने ये इसका लड्डू बना लेना है, और बस ये तैयार हो गए हमारे लड्डू, और बहुत ही मज़े के बनते हैं ये। अगर किसी ने खाए हुए हैं तो उनको तो पता होगा, और अगर जिसने नहीं खाए हुए तो वो ये ज़रूर ट्राई करें, 100% आपको ये पसंद आएंगे। ये देखिए, अभी आप इनकी फाइनल लुक भी देखिएगा। ये देखिए सारे बना के रख लिए गए हैं। और यहाँ पे मैं पॉपकॉर्न बना रही थी, और ये ऑलरेडी हमें पैकेट में जो है ना वो कॉर्न मिल जाती है। मकई के दाने होते हैं पैकेट में, तो जस्ट ये पैकेट खोलें और उसके अंदर जो है ये इस तरह से पैक हुए हुए ही हमें मिलते हैं। तो इसके साथ ही हमने इसको ओवन में रख देना होता है। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसको ओवन में रख देंगे, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये पॉपकॉर्न तैयार हो जाते हैं। ये भी आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से वो हीटिंग से वो खुद ही तैयार हो रहे होते हैं। इसमें ऑलरेडी नमक भी एडिड होता है, और बिल्कुल हल्का सा इसमें ऑयल होता है। तो जब भी आपकी कोई फेवरेट मूवी आपने देखनी हो या कोई फेवरेट ड्रामा आ रहा हो, तो साथ साथ गर्म पॉपकॉर्न हो जाए तो मज़ा तो बाला हो जाता है किसी भी जो है ना वो इस तरह की चीज़ को एंजॉय करने में। तो आप जो है वो ये ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर आप लोगों ने नहीं किए हुए तो ये भी बहुत मज़े के होते हैं। तो अभी मैं ये खोलूँगी तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसकी जो फाइनल लुक है ना वो भी बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम बाज़ार से गरम-गरम लेते हैं ना हम पॉपकॉर्न, तो बहुत अच्छे लगते हैं। और जो लोग वीडियोस देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। और वीडियोस को लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, आपको कोई टिकट नहीं भरना पड़ता, आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ते। जस्ट आपने ये फ्री में लाइक कर देना है और वीडियो को देख के एंजॉय करना है। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और ये पॉपकॉर्न की फाइनल लुक भी ज़रा चेक कर लें, बिल्कुल परफेक्ट ऐसे लग रही हैं जैसे हम बाज़ार से लेते हैं ना, बिल्कुल वैसे बहुत आला बने हैं, और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा होता है। तो आप लोग ये ज़रूर लेके ट्राई करिएगा। कोई इसमें मेहनत नहीं करनी पड़ती, जस्ट हमने इसको ओवन में रखना है और ये खुद ब खुद तैयार हो जाते हैं। तो लास्ट में एक छोटी सी रिक्वेस्ट आप लोगों से कि वीडियोज़ को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग नए हैं तो, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियोस को जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।